आज की चर्चा में मैं एक नए प्रकार की चर्चा करने जा रहा हूँ। आज मैं आपको यह बताने जा रहा हूँ कि मैं अनुवाद का अभ्यास कैसे करता हूँ या फिर मैं अनुवाद का अभ्यास करने की कैसे सलाह देता हूँ। मैं जिस तरह से अनुवाद अभ्यास करता हूँ, यदि आप उस तरह से अनुवाद करें तो किसी भी परीक्षा की, चाहे डीडीए हो, चाहे आईबीपीएस हो, आरबीआई हो या फिर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो, उसके पेपर 2 जहाँ अनुवाद रहता है वहाँ आप कभी पीछे नहीं हटेंगे या पिछड़ेंगे नहीं। आइए हम शुरू करते हैं, देखते हैं मैं कैसे करता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जैसे मान लीजिए आज की कोई ताज़ा खबर हमें पता लगी। आज की जो ताज़ा खबर है वो है अग्निपथ योजना, उसका केंद्र सरकार ने अनुमोदन कर दिया है। तो वह योजना क्या है, पहले मैं ये ढूंढने का प्रयास करता हूँ। देखिए, इंटरनेट पे मैंने डाला अग्निपथ, यहाँ देखिए अग्निपथ लिखा तो कई सारे वेबसाइट्स आए। कुछ ऐसे वेबसाइट्स हैं जिनकी सामग्री आप नहीं ले सकते हैं, कॉपीराइट के अंतर्गत आता है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से प्रयोग कर सकते हैं। घर में बैठ के अनुवाद करिए, पब्लिक मत करिए। तो यहाँ मैं द हिंदू वेबसाइट की तरफ चलूंगा। यहाँ इन्होंने लिखा है सेंटर क्लियर्स अग्निपथ स्कीम फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ यूथ। अब ये देखिए, ये मैंने कंप्यूटर से खोला हुआ, आप लैपटॉप कंप्यूटर से खोल सकते हैं, आप चाहें तो इसको मोबाइल से भी खोल सकते हैं। अब देखिए, इसमें काफ़ी फ़ोटो वगैरह आए हुए हैं, पूरी योजना है। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे मान लीजिए 3 या 4 पंक्तियों का मुझे अनुवाद करना है अभ्यास, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये देखिए, मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद इसको कॉपी किया, इसको मिनिमाइज़ किया और एक वर्ड डॉक्यूमेंट में पहले से ही खोल के रखता हूँ। मैं क्या करूँगा, इस वर्ड डॉक्यूमेंट में इसे पेस्ट कर दूँगा। अब ये मेरे पास एक पैसेज आ गया अनुवाद करने के लिए। आपको इसमें क्या करना है, साइज बढ़ा देता हूँ, अब देख पाएंगे। अब इसमें आप एक टाइमर सेट कर लीजिए कि मेरी स्पीड कितनी हो कि मैं इसका अनुवाद कर सकूं। और परीक्षा के नज़र से अमूमन परीक्षा में आपको आधा घंटा समय रहता है एक पैसेज अनुवाद करने के लिए, तो आप उसको 15 से 20 मिनट में करने का प्रयास करिए। अब इसको मैं ब्रेक करता हूँ 2 भाग में। जैसे अग्निवीर्स कैन अप्लाई फॉर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट आफ्टर 4 years, कॉमा है, मे गेट प्रियोरिटी फॉर जॉब्स इन अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। अब इसका हम अनुवाद करना शुरू करेंगे। अग्निवीर्स कैन अप्लाई फॉर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट आफ्टर 4 years। क्या होगा इसका, पहले मैं बताता हूँ, समय आगे रहता है, तो ये कहते हैं 4 वर्ष बाद, आफ्टर 4 years के लिए 4 वर्ष बाद हमने कर दिया। इसके बाद क्या है, अग्निवीर है, कर्ता कौन है, तो कर्ता सब्जेक्ट को हम आगे लेते हैं। 4 वर्ष बाद, इसका साइज और बड़ा कर दें, शायद आपको स्पष्ट दिखने में दिक्कत हो रही होगी। 4 वर्ष बाद अग्निवीर, अग्निवीर अग्निवीर किसके लिए आवेदन कर सकते हैं, रेगुलर एम्प्लॉयमेंट आफ्टर 4 years। तो रेगुलर को नियमित लिखते हैं, एम्प्लॉयमेंट को रोजगार लिखते हैं। 4 वर्ष बाद अग्निवीर नियमित रोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं। देखिए, एक तो इस तरह से आपने किया। आप यदि चाहें तो अग्निवीर को आगे ले लीजिए, अग्निवीर 4 वर्ष बाद नियमित रोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोनों प्रारूप आपका सही है, ठीक है। इसके बाद कॉमा है, तो मैं खड़ी पाई अगर लगा दूंगा तो ये गलत हो जाएगा, तो कॉमा देना है। वाक्य ब्रेक किए, मे गेट प्रायोरिटी फॉर जॉब्स इन अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, मतलब अदर कहाँ मिलेगा, स्थान कहाँ है, अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, तो अन्य सरकारी विभागों, डिपार्टमेंट्स है या डिपार्टमेंट वो देख लेंगे, तो डिपार्टमेंट्स है तो विभागों में प्रियोरिटी को वरीयता कहते हैं, वरीयता पा सकते हैं, ये हेडलाइन हुआ, ठीक है। अब इसके बाद हम अन्य अंश का करेंगे। तो मैं जैसे करता हूं, मैं क्या करता हूं, एक एक लाइन पकड़ता हूं, जैसे 1 लाइनर में भी आपको आसानी रहेगी। यहां से मैंने ब्रेक कर दिया। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ऑन ट्यूसडे अनाउंस्ड द अग्निपथ स्कीम एज अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ यूथ इन द आर्म्ड फोर्सेस फॉर 4 years। पहले कहा, किसने कहा, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। डिफेंस को क्या बोलते हैं, रक्षा मंत्री, रक्षा मंत्री। अब एक चीज ध्यान देंगे, हम लोग हिंदी भाषा में बहुत ज़्यादा पोलाइट होते हैं। पोलाइट का मतलब है विनम्रता दिखाते हैं, विशेषकर कुछ पद हैं या पद नाम हैं उनके प्रति। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्लेन लिखा हुआ है तो आप राजनाथ सिंह लिख सकते हैं, चूंकि सम्मानित व्यक्ति हैं इसलिए श्री हम लिखेंगे, ये हमारी परिपाटी है हिंदी भाषा की। तो श्री राजनाथ सिंह ऑन ट्यूसडे
अनाउंस्ड द अग्निपथ स्कीम। राजनाथ सिंह ने कब किया? मंगलवार को क्या किया? अग्निपथ योजना। इसको कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में तो इन्वर्टेड कॉमा लिखेंगे। अग्निपथ योजना की घोषणा, अनाउंसमेंट मतलब घोषणा होता है, घोषणा की, एज अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट। एज के लिए जैसा कि क्या है? यूनियन कैबिनेट। यूनियन के लिए क्या लिखते हैं हम? अब देखिए, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं आपको यूनियन कैबिनेट का अर्थ नहीं पता है। अर्थ कैसे जानेंगे? देखिए, अगर आप विंडोज प्रयोग करते हैं कंप्यूटर में, तो इसमें हम क्या करेंगे, इस पे राइट क्लिक करेंगे। देख लीजिए, इससे आपको शब्द भी याद करने में आसानी होगी। राइट क्लिक करेंगे, ये बॉक्स है, इसमें ट्रांसलेट पे हम जाएंगे। ये दाहिने तरफ देखिए एक बॉक्स खुल रहा है। क्या लिखा है यहाँ? यूनियन कैबिनेट ऊपर लिखा है इंग्लिश, टू हिंदी यहाँ केंद्रीय मंत्रिमंडल। हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे और कॉपी करके सही स्थान पर पेस्ट कर देंगे। लेकिन मैं अभी प्रारंभिक स्थिति में आपको इतना करने की सलाह नहीं देता। मैं यह सलाह अवश्य देता हूँ आपको कि आप लोग जब भी अभ्यास सत्र में शामिल हो, घर में अभ्यास कर रहे हो परीक्षा की नज़र में, तो फिर आप डिक्शनरी का प्रयोग करें, क्योंकि एक चीज़ देखेंगे तो दूसरा चीज़ याद हो जाएगा। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो मंत्रिमंडल है, त्र में छोटी की मात्रा है। अगर गलती से आपने बड़ी की मात्रा कर दी तो ये अर्थ बदल जाएगा। ध्यान रखेंगे, उसका अर्थ आप ढूंढेंगे, प्रयास करेंगे। तो रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को अग्निपथ योजना की घोषणा की, जैसा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल एज अप्रूव्ड बाई द्वारा अनुमोदित, या फिर अप्रूव्ड है, चूंकि पास्ट टेंस में अप्रूव्ड मतलब अनुमोदित, ठीक है, फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ यूथ इन आर्म फोर्सेस फॉर 4 ईयर्स। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किसके लिए है? अनुमोदित है, ये इस अंश का कर लिया। किसके लिए? युवाओं। अभी इसमें बहुत सुधार करना है। युवाओं के लिए क्या है? आर्म फोर्सेस। आर्म फोर्सेस का सशस्त्र सेना, सशस्त्र सेनाओं में क्या है? रिक्रूटमेंट, भर्ती, ठीक है। कितने दिनों के लिए? 4 वर्ष के लिए। ये तो हमने शाब्दिक अनुवाद कर लिया, अभी बात बनी नहीं। अब इसको हमें सजाना है। तो सजाने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए, कर्ता, कर्म और क्रिया के अनुसार इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। तो युवाओं के लिए सशस्त्र सेनाओं में 4 वर्ष, इसको एक साथ रखेंगे। अब रिक्रूटमेंट कहाँ चला गया? तो 4 वर्ष के लिए सशस्त्र सेनाओं में, ये हम 4 वर्ष भर्ती के आगे ले लेंगे, क्योंकि समय पहले आ जाएगा। सेनाओं में 4 वर्ष के लिए भर्ती, ठीक है। उसके बाद क्या है? के संबंध में आप चाहें तो इसको आगे पीछे कर सकते हैं, क्योंकि वाक्य पूरा नहीं हुआ। तो भर्ती, ये हमारा कारण हो गया। कारण को मैं हमेशा बोलता हूं आगे रखेंगे। तो युवाओं के लिए सशस्त्र सेनाओं में 4 वर्ष के भर्ती के लिए, इसको आगे ले लेंगे, ठीक है। भर्ती के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित, ये है, मिटा देते हैं, ठीक है। अब इसमें भी अधूरापन लग रहा है, तो हम क्या करेंगे? अनुमोदित क्या है? ये योजना है ना, तो योजना जैसे यहाँ स्कीम लिखा हुआ है ना, तो स्कीम को हम आगे लिख लेंगे, योजना का, ठीक है। यहाँ इसको हम चाहें तो हम इसको यहाँ भी लिख सकते हैं। देखिए, जैसे आगे पीछे करना, कंप्यूटर में करने में ये सुविधा है। ये जैसा कि हटा देंगे, ठीक है। युवाओं के लिए सशस्त्र सेनाओं में 4 वर्ष के लिए भर्ती के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित, ठीक है, योजना। कौन सी योजना है? अग्निपथ। योजना का नाम साथ में आ जाएगा। तो ये पूरी योजना अग्निपथ का रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को घोषणा की। अब एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, योजना है तो स्त्रीलिंग नहीं होगा, क्या होना चाहिए? पुल्लिंग या स्त्रीलिंग क्या होगा? तो योजना की घोषणा हमेशा की होता है। तो युवाओं के लिए सशस्त्र सेनाओं में 4 वर्ष के लिए भर्ती के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित योजना अग्निपथ की रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को घोषणा की।
एक वाक्य को आप 3 से 4 तरह से सजा के लिख सकते हैं जब तक कि अर्थ स्पष्ट हो, आपके नंबर नहीं काटे जाते हैं। तो आप ये परेशान ना हो कि उसने ऐसे लिखा, मैंने ऐसे लिखा। ठीक है, वाक्य का क्रम आपका सही होना चाहिए। अगले वाक्य में चलते हैं। अब इसमें देखिए अगला वाक्य कैसा है। द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट विल कमेंस इन 90 डेज विथ ए प्लान इनटेक ऑफ अबाउट 46,000 यूथ मेन एंड वुमेन दिस ईयर। अब इसका अगर आप अनुवाद करेंगे तो फिर वही द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट, प्रोसेस का मतलब होता है प्रक्रिया। किसकी प्रक्रिया? नियुक्ति की या भर्ती की। सेना में भर्ती कही जाती है तो भर्ती लिख लीजिए या नियुक्ति लिख लीजिए। भर्ती की प्रक्रिया क्या है? कमेंस इन 90 डेज, 90 दिन में क्या लिखेंगे? शुरू होगी। यहाँ ध्यान देने की बात है कि कई ऐसे वाक्य हैं जो फ्यूचर के होते हैं, लेकिन जो कथन होते हैं, ठीक है, या नैरेटिव्स होते हैं, उनको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूप में लिखते हैं, पर हिंदी में वो भविष्य मतलब फ्यूचर के रूप में रहता है। तो भर्ती की प्रक्रिया कमेंस इन 90 डेज, किसमें? 90 दिनों में शुरू होगी। ठीक है, विथ प्लान इनटेक ऑफ अबाउट, तो अब इसको हम ले लेंगे लगभग 46,000 है। देखिए ये शून्य गड़बड़ ना हो, 46,000। अब देखिए मेन एंड वुमेन है तो महिला और पुरुष लिखेंगे, क्या लिखेंगे? या युवक एवं युवती। चूंकि ये युवक एवं युवतियों के लिए है तो यंग के लिए हम जवान महिला पुरुष नहीं लिख के युवक एवं युवतियों। हिंदी की प्रकृति ये है कि युवक का मतलब होता है यंग मैन, तो युवक एवं युवतियों, लगभग 46,000 युवक एवं युवतियों के लिए क्या है इस वर्ष। आगे जो इस क्रम में आप सजा के लिखना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे हो जाएगा। देखिए अगर आप कार्यालय में बैठे हैं, नए नए अनुवादक हैं, तो आपको इस अड़चन का सामना करना पड़ता होगा सही शब्द और सही वाक्य का। ये जो फार्मूला मैं बता रहा हूँ, जैसे कहीं फंस रहे हैं तो इसमें जाइए, इसमें राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक करने के बाद फिर वही यहाँ ट्रांसलेट में जाइए और ये देखिए आपको अगले विंडो में ये दिखा देगा, ऊपर हिंदी नीचे अंग्रेजी, थोड़ा बहुत अपने हिसाब से परिवर्तन कर लीजिए। आज के सत्र में बस इतनी ही चर्चा करूंगा। अगले सत्र में फिर हम विशद रूप से अन्य बातों पर चर्चा करेंगे। लेकिन ये जो फार्मूला मैं बता रहा हूँ, अगर इस फार्मूले से आप घर में अभ्यास करेंगे तो IBPS, RRB, RBI, तमाम जो भी हिंदी के पद आते हैं उनके लिए अनुवाद आप आसानी से अभ्यास करके अभी से सुधार सकते हैं। तो फिर देर की इस बात की है, अभी से अपने कंप्यूटर खोलिए और अभ्यास पे लग जाइए।